पक्षियों का लेवल कितना गिर गया है, सदन में जाके भी कंट संट कुछ भी झूठ बोलते हैं। सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है बिल्कुल सच्चाई से परे है। ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। देखिए किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। There is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor. Mislead the House in this manner. This is very unfortunate, sir. नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, संसद में जो वक्फ संशोधन बिल है अमेंडमेंट के बाद आज पेश हो गया। पेश होने के बाद क्या हुआ है, कितना हल्ला हंगामा हो रहा है, इसके ऊपर बात करूंगा दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो वक्फ बिल राज्यसभा में पेश हुआ। पहले जैसे ही राज्यसभा में लिस्टेड हुआ ये कि विपक्षियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उन्होंने विपक्ष के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको बोलने का मौका दिया। अब देखिए विपक्षियों का लेवल कितना गिर गया है, सदन में जाके भी कंट संट कुछ भी झूठ बोलते हैं, झूठ फैला रहे हैं। पहले सुनिए खड़गे जी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में दूसरे पक्ष की बात रखूँ। वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेंगे। सुना आपने खड़गे जी को, वो बोल रहे हैं कि जो डिसेंट नोट है, मतलब उसके ऊपर जो वक्फ बिल के खिलाफ में जो लोगों ने अपने नोट दिए हैं, उसके अगेंस्ट में जो विपक्षी पार्टियों के जो मेंबर्स थे, उसके सदस्य, उसको हटा दिया गया है और उसके बाद बिल लाया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल सच्चाई से परे है। ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। देखिए किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। आज जब as per the listed business, the JPC report on Waqf Amendment Bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issue? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir. And as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House. They can't mislead the House in this manner. This is very unfortunate, sir. सुन लिया आपने दोनों पक्षों का। सदन में आके इस तरह से आप झूठ कैसे फैला सकते हैं? अगर डिसेंट नोट किसी ने दिया है और वो बिल का हिस्सा है
जो पेश किया गया है संशोधित बिल, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसको हटा दिया गया है? या तो विपक्ष के नेता उसको बगैर पढ़े बोल रहे हैं बिल को, या पढ़ा है तो भी झूठ फैला रहे हैं। तो अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ के बोलना चाहिए, और अगर झूठ फैला रहे हैं तो ये तो देश को गुमराह करने वाली बात है दोस्तों। और ये कितना भी हल्ला हंगामा करते रहे, वक्फ बिल तो पास होना ही होना है और उस पर कार्रवाई भी होनी है। जो भूमाफिया की तरह ये जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा है इतने सालों से, और कांग्रेस का संरक्षण उसको प्राप्त है, वो तो अब रहने वाला नहीं है। संशोधन बिल भी आएगा, पास भी होगा और इन पे कार्रवाई भी होगी। कहते हैं कितना 10 लाख एकड़ ज़मीन है, तो 10 लाख एकड़ ज़मीन उनके पास अगर कागज़ नहीं है तो जिनका है उनको लौटाना पड़ेगा, और सरकार का है तो सरकार उसको वापस लेगी। ये जो कांग्रेसियों ने तुष्टीकरण की नीति करके इतने सालों से वक्फ बोर्ड को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इसको तो निरंकुश बना दिया है। किसी की ज़मीन हथिया लेगा और उसको कोर्ट में जाने का भी हक नहीं होता है, लोअर कोर्ट में दोस्तों। तो राज्यसभा में अभी बिल पास हुआ है, उधर पास हो जाएगा ये बिल, उसके बाद आएगा लोकसभा में। दोनों में हंगामा होना तय है, लेकिन पास होना भी उतना ही तय है दोस्तों। या तो विपक्षी वॉकआउट कर जाएंगे या उनको बाहर करके ये बिल पास होगा दोस्तों। देखिए क्या होता है जब वोटिंग होगी, या वो वॉकआउट करेंगे। जो भी होगा फिर मैं इस पे अपडेट लेके आऊँगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।